नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदु एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 3 कितना देखेंगे, सेट नंबर 3। इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेके 2 यानी कि 1 और 2 का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये बिहार एसएससी इंटर लेवल का ज्ञान बिंदु का वॉल्यूम 1 है। क्या है? ज्ञान बिंदु सर का वॉल्यूम 1 है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और दोस्तों आपके पास ओनली 2 महीना समय, कितना महीना? 2 महीना समय है। फटाफट तैयारी कर लीजिए अच्छे से, जीके जीएस और मैथ रीडिंग का अच्छे से तैयारी कर लीजिए, 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। और इससे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे खान सर का सेट शुरू कर चुके हैं। खान सर का दोस्तों हम लोग 15 सेट का प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और प्लेटफॉर्म का दोस्तों 3 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और एडिटोरिया का 4 प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग लगा चुके हैं। आप अगर नहीं देखें तो सभी का प्लेलिस्ट बना दिए अलग, तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है आपको राजस्व कर्मचारी बनने का, पंचायत सचिव बनने का, तो इसलिए जोश जुनून के साथ अच्छे से तैयारी में लग जाइए और ढीला मत होइए। अभी से एग्जाम आपका मार्च में होना फिक्स हो गया है। तो चले सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चले सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि अधिग्रहित, क्या यहाँ पे अधिग्रहित का दोस्तों मतलब यहाँ पे प्राप्त है। क्या है? प्राप्त है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, ये लघु का छोटा हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कह रहा है कि अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 65 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। और दोस्तों आपसे पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग की दोस्तों जो है कितने अनुच्छेद के तहत इसका गठन होता है, तो याद रखेंगे 315। कितना? 315। अगर भाग पूछे तो याद रखना भाग 14। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पूछा है कि आज़ादी से अब तक, आज़ादी से लेकर अब तक भारत में कितने बार रुपया का अवमूल्यन हुआ? क्या पूछा है कि रुपया का अवमूल्यन हुआ है? याद रखेंगे 3 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 3 बार। और दोस्तों डेट एग्जाम में कई बार पूछा गया कब कब हुआ है, तो याद रखेंगे 1949 में, दूसरा दोस्तों हुआ 1966 में, तीसरा आपका हुआ 1991 में। तीनों डेट को आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि हाल ही में आर्थर पान का पत्ता, क्या यहाँ पे आर्थर पान का पत्ता का भौगोलिक टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये तमिलनाडु से। कहाँ से? ये तमिलनाडु से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना, यानी कि दोस्तों लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल कब बना? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 2008 में। कब बना? ये 2008। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि नेपाल का दोस्तों पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखेंगे राम वरण यादव। कौन होगा? राम वरण यादव होगा, याद रखना। और दोस्तों आपसे पूछे कि नेपाल का दोस्तों जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है दोस्तों कैसा है, तो याद रखेंगे त्रिभुजाकार है। और दोस्तों आपसे पूछे कि नेपाल ने अपना नया संविधान दोस्तों जो है कब स्वीकार किया या लागू किया, तो याद रखना 2015 में इन्होंने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना इसका पीडीएफ लेके आप लोग रीजनिंग और मैथ खुद से बनाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों। रिजल्ट के लिए आपको रीजनिंग और मैथ 100% आपका क्या होगा, मार्क प्लस करेगा। ठीक है, जीके में क्या है, फटाफट रिवीजन आप यहाँ से करेंगे और इसी का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ करे कि 1 से बड़ा होता है। क्या होता है? 1 से दोस्तों यहाँ पे क्या करा है, बड़ा होता है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये द्वितीय श्रेणी का। क्या होता है? ये द्वितीय श्रेणी का। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अचालक नहीं है? क्या है? अचालक नहीं है, यानी कि नॉन कंडक्टर नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, सेलेनियम। क्या होगा? ये सेलेनियम हो जाएगा। ये दोस्तों क्या है? एक चालक है। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कह रहा है कि यहाँ पे सही सुमेलित कौन नहीं है। क्या पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है? एक साइड दोस्तों आपको पवन दिया है और एक साइड आपका क्या दिया है, स्थान दिया है। देखिए जोरान, जोरान दोस्तों कहाँ का, याद रखेंगे स्विट्जरलैंड का, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, बिर्क फील्डर, बिर्क फील्डर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का, ये भी सही है। उसके बाद सामून, सामून दोस्तों इटली का नहीं है, सामून जो है ये ईरान का है। कहाँ का है? ईरान का है, याद रखेंगे। और आपसे पूछे टेम्पोरल, तो याद रखेंगे मध्य अमेरिका। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा रहा है कि दाब का एसआई मात्रक। देखिए दाब का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, ये न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। और दोस्तों आपसे पूछे, इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं क्या, पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कह रहे कि दहन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शर्त बहुत ही आवश्यक है। शर्त दोस्तों कौन सा आवश्यक है, तो याद रखेंगे पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, कार्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, ऑप्शन ए हो जाएगा। यही दोस्तों आपसे पूछे कि मंत्रिपरिषद का गठन कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 74 के तहत। और दोस्तों ध्यान रखना, संसद पूछे कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखेंगे 79 में। लोकसभा दोस्तों अगर पूछे कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखना आपको 81 में। और यहाँ पे राज्यसभा पूछे तो 80 में। ठीक है, यहाँ से एक ट्रिक याद रखेंगे, सरला याद रखेंगे। स से संसद हो गया 79, र से आपका राज्यसभा हो गया, क्या हो गया, राज्यसभा आपका दोस्तों 80 हो गया। और उसके बाद देखिए लोकसभा आपका क्या हो गया, आपका 81 हो गया। सरला आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहता है और पूछा जाता है कि कौन सा कितने अनुच्छेद में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि चीन की संसद दोस्तों जो क्या कहलाती है, चीन की संसद को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, नेशनल पीपुल कांग्रेस। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। अगर यही पूछे कांग्रेस कहाँ का है, तो याद रखेंगे यूएसए का। कहाँ का, यूएसए का। और उसमें अगर डाइट पूछे तो डाइट कहाँ का हो जाएगा, ये जापान का। कहाँ का, जापान का। जातीय संसद कहाँ है, बांग्लादेश का। कहाँ का, बांग्लादेश का। याद रखेंगे, सभी को इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में भी संचरण कर सकती है, निर्वात में भी संचरण कर सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि मेंडलीफ आवर्त सारणी, क्या है यहाँ पे, मेंडलीफ आवर्त सारणी के अनुसार, आवर्त नियम के अनुसार कह कि तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित किया गया। इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा। ये परमाणु भार के क्रम में दोस्तों सजाया था, कौन, मेंडलीफ सजाया था। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। और दोस्तों वर्तमान में जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर जो दोस्तों किसने दिया, मॉसले ने दिया था। यानी कि पूछे आधुनिक तो याद रखना मॉसले, और ये आपसे पूछे मेंडलीफ आवर्त सारणी तो ये हो जाएगा भार के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, करके ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किन संस्थाओं की दोस्तों जो है स्थापना हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से किन संस्था की स्थापना हुआ था, तो याद रखेंगे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों का स्थापना दोस्तों 1944 के हुआ था, ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करके राष्ट्रपति का पदावधि कर है कि किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति का पद दोस्तों जो है किस अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, अनुच्छेद 56 में। कितने में है, अनुच्छेद 56। ऑप्शन यहाँ से बी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर मेरठ होगा। क्या होगा, ये मेरठ। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, 80 35 BR। ठीक है, इसमें दोस्तों को निकालना है क्या, प्रोटॉन की संख्या, उसके बाद न्यूट्रॉन की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सी हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन की संख्या 35 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, अगर न्यूट्रॉन की संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या में से। तो यहाँ पे अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 85 में 80 में से 35 गया तो आपका कितना बच गया, 45। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। देखिए अशुद्धि दोस्तों अगर कारण अगर पूछे तो याद रखना, अशुद्धि अगर मिलाते हैं तो ये आपका हो जाएगा, क्या होगा, ये सी हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछा है कि चक्रवात के केंद्र होता है, देखिए चक्रवात में केंद्र होता है कहाँ पे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये निम्न वायुदाब क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा है कि किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1915 में। और दोस्तों इस क्वेश्चन का याद रखेंगे आप, डेट एग्जाम में पूछा जाता है। डेट आपका क्या हो जाएगा, ये 9 जनवरी को आया था, 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को दोस्तों जिस दिन आया था उस दिन हम लोग मनाते हैं क्या, भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस, याद रखेंगे। और दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखना आपको गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और अभी तक में दोस्तों यहाँ पे हम लोग खान सर का जो है 15 सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं बिहार एसएससी का, और ज्ञान बिंदु का भी आज तीसरा सेट देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 1 और 2 लगा चुके हैं। और दोस्तों प्लेटफॉर्म का जो है हम लोग 3 सेट का भी प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, और एडुटेरिया का भी 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। यानी कि सभी हम लोग यहाँ पे जो टॉप प्रकाशन है सबका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों ओनली 2 महीना आपके पास एग्जाम का समय है, इसलिए फटाफट रिवीजन करवा देते हैं मैं यहाँ पे आपका जीएस का। ठीक है, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और डेली सेट आपका कितने बजे आता है, तो याद रखेंगे दोस्तों डेली आपका 4 बजे सेट आता है। कितना बजे, 4 बजे सेट आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि अर्थव्यवस्था में
काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? 2016 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सी हो जाएगा, ये जस्टिस एमबी शाह समिति। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, देखिए डायनामाइट में मुख्य रूप से दोस्तों अगर पूछे तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रयोगशाला में उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे पायरेक्स कांच। क्या होता है ये? पायरेक्स कांच। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? पूछ रहा है कि केटामरेन कह रहा है कि किससे संबंधित है? केटामरेन का संबंध दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक प्रकार की खास जो है क्या है? एक प्रकार की खास एक छोटी नाव से संबंधित है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लोरिया, क्या यहाँ पे लोरिया अरेराज, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना। लोरिया अरेराज दोस्तों कह रहा है कि क्या है? तो लोरिया अरेराज याद रखेंगे दोस्तों स्तंभ लेख है। क्या है? स्तंभ लेख है, जो दोस्तों कहाँ है? बिहार में स्थित है, पश्चिम चंपारण में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? कह रहे कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कह रहे कि कितने देश से लगती है? जम्मू कश्मीर की सीमा दोस्तों कितने देश से लगती है? तो याद रखेंगे ओनली एक। कितना? ओनली एक। केंद्र शासित के बारे में यहाँ से पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे घुमा के पूछ दिया है। तो आपको याद होगा पहले वाला कि केंद्र जम्मू कश्मीर पूरा है तो चीन भी हो जाएगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश आपको जम्मू कश्मीर अगर पर्सनली पूछे तो याद रखना आपको यहाँ पे ए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे पाकिस्तान टच करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? कह रहे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित विधियों द्वारा धातुओं की परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में बताना कि किस धातु को विद्युत परिष्कृत द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ये ए हो जाएगा, यानी 1 और 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? ए यू हो जाएगा और सी यू। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बीजों को जल में रखने पर फूल जाना, क्या यहाँ पे बीजों को जल में रखने पर फूल जाना डैश कहलाता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अंतः शोषण क्या करता है? वो अंतः शोषण कर लेता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट, लोकतंत्र सरकार के 3 अंग कौन कौन है? लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन होते हैं? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्या होगा? ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आपको छवि दिखाया, छवि आप लोग दोस्तों इसका ट्रिक हम बार बार बता चुके हैं, देखिए फिर बता देते हैं। इसको क्या करना? इसको एक उंगली पे लिखना, कोई भी उंगली पे लिख के इसको कॉपी पे छाप देना, क्वेश्चन पे ही छाप देना, डायरेक्ट आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर बताते, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? करके ब्रायोफिल्म, क्या यहाँ पे ब्रायोफिल्म निम्नलिखित में से किस जड़ का उदाहरण है? ब्रायोफिल्म जो है दोस्तों किस जड़ का उदाहरण है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये पर्णमूल का। किसका? ये पर्णमूल का। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? क्या है? एक कोशिकीय नहीं है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये हाइड्रा। हाइड्रा दोस्तों एक कोशिकीय जंतु नहीं है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में डिडवाना, कुचामन और क्या है सरगोल खाटू किनके नाम है? किनके नाम है ये बताना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये लवन है, लवणीय झील है। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछा है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष कर है कि सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, 1882 में हटा दिया था। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? कह रहे कि बियर एंड बुल, क्या यहाँ पे बियर एंड बुल शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? बियर एंड बुल शब्द अगर पूछे तो याद रखना शेयर बाजार से। किससे है ये? शेयर बाजार से। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है? कौन सा एक अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे दोस्तों डी हो जाएगा, ये ग्लूटामीन। क्या होगा? ये ग्लूटामीन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है, बताना जिसे क्या कहते हैं? इसे जो कहते हैं याद रखेंगे दोस्तों, ये ड्यूरामेटर। क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि राज राजेश्वर मंदिर कहाँ है? देखिए राज राजेश्वर मंदिर कहाँ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। इसका राइट आंसर याद रखेंगे तंजावुर। कहाँ? ये तंजावुर में। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
सत्य यहाँ पे चुनना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है उनका करे कि कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। और दोस्तों क्या होता है 1/1 सदस्य क्या होता है 2 वर्ष के बाद क्या होता है वह पद से यानी कि दोस्तों पद मुक्त होता है और उसके जगह पे नया आदमी को चुना जाता है या उसी आदमी को भी फिर से मनोनयन किया जा सकता है, पुनः निर्वाचित होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कोई भी व्यक्ति है वह पुनः मनोनीत भी हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। राज्यसभा का दोस्तों कितने अनुच्छेद के तहत गठन होता है तो याद रखेंगे 80। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि रक्त में जल की मात्रा कितना है। देखिए रक्त में जल की मात्रा पूछ रहा है कितना होता है, लगभग याद रखेंगे दोस्तों 90%। कितना होता है ये 90%। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, देखिए ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं इसको बताना है। देखिए ट्रैफिक पुलिस दोस्तों कहते हैं किसे, तो ये आपका गॉल्जी काय को भी कहते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने स्थापित किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, मनु। किसने स्थापित किया था, ये मनु किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया था। किसके अंतर्गत दोस्तों ये किया जाता है, तो याद रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा ये राज्य के नीति निर्देशक, ऑप्शन आपका क्या होगा डी हो जाएगा। और दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है, तो याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान से लिए पूछा जाता है। मूल कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिया है, तो रूस के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। ध्यान रखेंगे, सभी को इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि दुल्हस्ती, क्या पे दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो दुल्हस्ती परियोजना दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा, याद रखेंगे चेनाब नदी पे। किस पे, चेनाब नदी पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पूछा है कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उनके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 और 4। यानी कि दोस्तों जर्मनी पर रूस का आक्रमण, जर्मनी का रूस पर आक्रमण, उसके बाद कह रहा है कि जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। यही दोस्तों जो मुख्य कारण रहा था इसका हार का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर यही पूछे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, तो याद रखेंगे 1 सितंबर 1939 को। अगर पूछे खत्म कब हुआ, तो याद रखना 2 सितंबर। 1 सितंबर शुरू, 2 सितंबर खत्म, लेकिन ईस्वी याद रखेंगे 1945। ठीक है, दोनों ईस्वी को याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, देखिए आपसे जो है ना वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मनुष्य का दोस्तों जो है क्या होता है, मनुष्य का आपका क्या हो जाएगा, ये मनुष्य का होमोसेपियंस क्या होता है, मनुष्य का होमोसेपियंस। उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये बाघ का क्या हो जाता है, पैंथा टैग्रिस। क्या होता है ये, पैंथा टैग्रिस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोर का क्या हो जाएगा, ये पाओ क्रिस्टोसस। और उसके बाद मेढक का क्या होता है, राना टेग्रिस। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। और दोस्तों सभी को याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ कौन सा वन है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि आपको विकल्प चुनना है तार्किक लगा के। ठीक है, इसको दोस्तों आप लोग बनाएंगे, इसका दोस्तों पीडीएफ में भी लेके सोल्यूशन बनाएंगे, रीजनिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। सही बात है। और दोस्तों कह रहे कि संविधान संशोधन द्वारा कह रहे कि किस भाग में इसे समावेश किया गया, तो याद रखें दोस्तों इसे किस भाग में जोड़ा, तो ये भाग 4 का ए में जोड़ा गया था। किसमें, भाग 4 का ए। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों जो है कब जोड़ा गया, तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। अगर समिति याद रखें, समिति पूछा जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत और रूस के संविधान से लेके जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। इसका राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये लॉर्ड कैनिंग होगा। क्या होगा, ये लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हमारे सौर मंडल में कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। एक भी चंद्रमा दोस्तों नहीं है, तो याद रखेंगे। अगर पूछे कि कितने ग्रह के पास है, तो याद रखेंगे 2 ग्रह ऐसा है जिसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है। वो दोस्तों कौन कौन है, तो बुध और शुक्र। क्या है, बुध और शुक्र। देख लिया ऑप्शन में है, ऑप्शन में बी है, बुध है, तो बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शुक्र को भी याद रखेंगे, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मंगल ग्रह को याद रखेंगे दोस्तों, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करके वे लोग जो मक्के के कर है कि मक्के को मुख्य अनाज में लाते हैं, मक्के को मुख्य अनाज में लाते हैं, उन्हें किस प्रकार का रोग होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ये प्लेगरा रोग होता है। क्या होता है, प्लेगरा रोग। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्लेगरा रोग जो होता है दोस्तों, ये विटामिन B3 के कारण, किसके कारण, विटामिन B3 के कारण होता है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कुट्टू का आटा, क्या यहाँ पे कुट्टू का आटा प्राप्त होता है? कुट्टू का आटा दोस्तों किससे प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे ये होगा फेगोपाइरम। क्या होगा ये? फेगोपाइरम। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अध्यक्ष में भाषण दिया था। किसने दोस्तों ये भाषण दिया था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू बोला था। किसने? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि मंदार पहाड़ी बिहार के किस जिला में स्थित है? मंदार पहाड़ी याद रखेंगे दोस्तों, बिहार से क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। मंदार पहाड़ी आपका बाकाम हो जाएगा। कहाँ होगा ये? बाकाम में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है करके भारत में वरीयता क्रम में आपको रखना है कि कौन कौन स्थान पे आता है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पहला स्थान पे राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्य के राज्यपाल, उसके बाद दोस्तों भूतपूर्व राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछ भी देगा डायरेक्ट ऑप्शन में कि राष्ट्रपति का वरीयता क्रम में कैसा स्थान है। तो याद रखना पहला स्थान है, प्रधानमंत्री का तीसरा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संविधान में कह रहा है कि अनकहानी, क्या है? अनकही कहानी के लेखक कौन है? अनकही कहानी का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा, ये राम बहादुर राय। कौन होगा ये? राम बहादुर राय हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम पेसो है? क्या यहाँ पे पेसो है? तो याद रखेंगे पेसो कहाँ का? तो अर्जेंटीना का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग कितना ग्राम होता है? तो कितना ग्राम होता है फुटबॉल की गेंद का? तो याद रखेंगे 450 ग्राम। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि इनमें से करें कि कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त नहीं है? कौन सी भाषा को संयुक्त राष्ट्र में दोस्तों मान्यता प्राप्त नहीं है? तो याद रखेंगे दोस्तों जर्मन होगा। क्या होगा ये? जर्मन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो याद रखेंगे मोर। क्या होता है? मोर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का एक दर्जा मिला? किस राज्य को केंद्र शासित का दर्जा दोस्तों मिला है? जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है आपसे कि लेनिन का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर स्टालिन होगा। क्या होगा ये? स्टालिन होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह कहाँ हो जाएगा आपका? कोलकाता में। कहाँ हो जाएगा ये? कोलकाता। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि 26 नवंबर को जाना जाता है किस रूप में? 26 नवंबर को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? तो याद रखना राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। क्या? राष्ट्रीय विधि दिवस। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अगर पूछे किस नदी पे बनाया गया है तो ये चिनाब नदी पे। क्या होगा ये? चिनाब नदी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाई के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? तो याद रखेंगे 19 और दोस्तों यहाँ पे 21, अनुच्छेद 19 और 21। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जुलाई 2023 में कर रहा है कि जारी हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2023 में भारत किस स्थान पर है? हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर 80वां होगा। क्या होगा ये? 80वां। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधी एरा, क्या पे इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधी एरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा दोस्तों ये? वी सुब्रमण्यम। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से कैरेक्टर का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि न्यू डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी पूछा जाने लगा है। ये दोस्तों जो है ब्रिक्स बैंक का नाम बदल के क्या रखा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया है। इसका दोस्तों हाल ही में सदस्यता कौन सा देश लिया है? तो याद रखेंगे सदस्यता जो है मिस्र ने लिया है। और पूछा है कि अभी कि आपका इसका अध्यक्छ कौन बने हैं? तो इसका दोस्तों अध्यक्ष कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा मासातुंगु आसाकावा। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि H3N2, क्या यहाँ पे H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई थी? तो पहली मौत आपका कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अगर पूछे तो याद रखना आपका ये मिशेल यो होगा। क्या होगा ये? मिशेल यो हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस, क्या पे वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट दोस्तों कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। वंदे भारत अभी फेमस हो रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे सुरेखा यादव। क्या होगा ये? सुरेखा यादव। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि युद्धपोत महेंद्रगिरी कह रहा है कि 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत डैश स्टील्थ फ्रीगेट है।
तो ये कौन सा है दोस्तों है स्थान, इसका राइट आंसर 7वां है। कौन सा ये 7वां, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे चुना है। ये किसे चुना गया तो याद रखेंगे जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन आपका क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ये था आपका ज्ञान बिंदु सर का सेट नंबर 3, जिसका हम लोग अच्छे से रिवीजन कर लिए जीके जीएस का। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।